नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की तैयारी शुरू है। सभी पार्टियां आपस में गुफ्तगू कर रही है। 20 सितंबर को ऐलान कर दिया जाएगा कि चुनाव किस तारीख को होंगे, लेकिन इस बीच गुफ्तगू चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे महागठबंधन की पार्टियां हो या फिर एनडीए गठबंधन की। लेकिन चर्चा सभी और तेज है। बात एनडीए गठबंधन की करेंगे। महागठबंधन में तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है देखिए। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को समझने के लिए आपको सबसे पहले 2015 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। महागठबंधन में उनके सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस थी। आरजेडी बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, नीतीश भी 101 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार जब एनडीए गठबंधन में है तो चिराग नीतीश से नाराज चल रहे हैं। मांझी भी महागठबंधन छोड़ चुके हैं, अब एनडीए में ही आने वाले हैं। तो चिराग को कितनी सीटें मिलेगी, नीतीश क्या खुश हो पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब समझ रहे हैं, लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वे बिहार को करीब से देख रहे हैं और उन्हें बिहार में चाहिए आधी सीटें। एनडीए गठबंधन में है, 122 सीटें मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में बड़ी भाई के रूप में चुनाव लड़ रही है, बड़े भाई के रूप में। ये बात कह चुके हैं अमित शाह भी। अमित शाह ने भी कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार सम्मानजनक सीटें मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार आधी सीटें मांग रहे हैं। आधी सीटों का अर्थ होता है बिहार में नीतीश कुमार को चाहिए 122 सीटें। 121 सीटें बीजेपी को देंगे। आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान किधर गए और मांझी आएंगे तो वे किधर जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान को भी सीटें मिलेंगी और मांझी को भी मिलेगा, लेकिन यहां भी एक बार फिर वैसा ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है जिस तरीके से महागठबंधन में है। एलजेपी को सीटें बीजेपी तय करेगी। मांझी अगर आते हैं जेडीयू में तो तय करेगी जेडीयू। एनडीए में आने के बाद मांझी अगर एनडीए में आते हैं तो जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी उन्हें। नीतीश कुमार को आधी सीटें चाहिए, 122 सीटें। और समझ लीजिए, तो ये तय हो चुका है, ये फाइनल है। नीतीश कुमार को 122 सीटें मिलेंगी, 121 सीटें बीजेपी को मिलने जा रहा है। एनडीए गठबंधन में जो फॉर्मूला है वो तय है। देखिए, चिराग की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी। बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव, 40 सीटों पर चिराग चुनाव लड़े थे बिहार में। और बिहार में मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो 20 सीटों पर। बीजेपी 160 पर थी, वहीं रालोसपा 23 सीटें अपने खाते में ली थी। यानी कि मांझी से ज्यादा महत्वपूर्ण है उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी गठबंधन में जब थे तो एनडीए गठबंधन में मांझी को सीटें कितने मिलेंगी, तो फॉर्मूले को समझने के लिए आप सबसे पहले 243 सीटों में से 122 सीटें हटा दें नीतीश कुमार के लिए। फाइनल है, 121 सीटें बीजेपी में हैं। अब बात हम कर रहे हैं चिराग को कितना मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान को इस बार 41 सीटें मिलने जा रही है विधानसभा चुनाव में। 160 पर लड़ने वाली बीजेपी इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 121 पर लड़ रही है, जिसमें 41 सीटें एलजेपी को देना है और 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे बीजेपी के लोग। वहीं नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार मांझी को 15 सीटें देने को तैयार हैं। वहीं 107 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में जेडीयू। यानी कि साफ तौर पे समझा जा सकता है, बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू ही है। जेडीयू ही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बातें तो कह दिया था अमित शाह ने भी
अमित शाह ने भी फाइनल कर दिया था। देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार आ रहे हैं, बिहार के प्रभारी, बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया है। 25 अगस्त को बिहार आ रहे हैं, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक दो पेच भी है। पेच ये है कि बीजेपी कह रही है कि हम अपने उम्मीदवारों को अपने पार्टी से ही उतारेंगे, लेकिन अब इसका भी जो तय हुआ है, सेटल जिसे बोलते हैं बिहारी भाषा में, कह सकते हैं कि जो सीटें जेडीयू की है अगर वो बीजेपी के खाते में जाती है तो वहां पे जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। तो ये सब कुछ तय है। 101 सीटें जेडीयू ले रही है, 80 सीटें बीजेपी। वही बात चिराग पासवान की पार्टी करें तो 40 नहीं 41 मिलेगा इस बार। और महागठबंधन से निकल कर आए जीतन राम मांझी को बिहार में 15 सीटें मिलेगी। कुल 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही चुनावी विश्लेषण भी सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।